आपने कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। आपने कभी किसी को उल्टा जवाब तक नहीं दिया। हमेशा अहिंसा के ही रास्ते पर चलते चले। इवन आपके अपनों ने ही आपके खिलाफ षड्यंत्र तक रच दिए, लेकिन आप बस इसी विश्वास पर चलते रहे कि जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। तो जो जैसा आपके खिलाफ कर रहा है उसे उसकी सज़ा मिल ही जाएगी। बस इसी के चलते आप लेट गो करते चले गए। तो देखिए होता क्या है। तो जब आप सिचुएशंस पर स्टेप लेने के बजाय उसको लेट गो करने पर चल पड़ते हैं, तो आपका लेट गो करना गलत नहीं होता, लेकिन इससे होता क्या है, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करना भूल ही जाते हैं। तो जब आप खुद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इग्नोर करते हैं तो सामने वाला भी 2 मिनट लगाता है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को इग्नोर करने में। अपनी तरफ आते हुए ऐसे दुर्व्यवहार को जब आप झेल नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है, तब आप एक्चुअली डिप्रेशन का शिकार होते हैं। और तब जाकर आप अपने आप से ये सवाल करते हैं कि आपने तो कभी किसी का बुरा किया नहीं, फिर आपके ही साथ ऐसा क्यों। यदि आप भी कुछ ऐसे ही सवालों के कुचक्र में फंसे हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। मैं मीना सागर अपने YouTube चैनल क्रिएट योर ओन वर्ल्ड मीना सागर पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जब पूरी तरह टूटकर आप अपने आप से बात करते हैं और डिवाइन को पुकारते हैं, तब डिवाइन भी आपको निराश नहीं करते हैं, वे आपके सवालों के जवाब भेजते हैं। इवन अपनी तरफ से आपके सवालों के जवाब के रूप में ही वे आपको डिफरेंट एंजल नंबर्स शो कराते हैं। अब क्योंकि यह वीडियो आप देख रहे हैं तो एक बात तो तय है कि आप उन लोगों में से हैं जो बहुत ही लविंग हैं, केयरिंग हैं, हेल्पिंग हैं। तभी ना डिवाइन आपके साथ इस कदर जुड़े हुए हैं। अपने बारे में एक बात जानिए, आप पूरी तरह से ब्लेस्ड हैं। आप वे लोग हैं जिनका हाथ स्वयं डिवाइन ने पकड़ रखा है। अब आप कहेंगे तो फिर हमारी लाइफ में इतने फेलियर्स क्यों आ रहे हैं, हमें इतने फेलियर्स का सामना करना ही क्यों पड़ रहा है। तो इसका जवाब है वो इसलिए हो रहा है कि आप इस बात को जानें कि अब तक आप जिस थॉट प्रोसेस के साथ चल रहे थे उसमें थोड़ा सा बदलाव लाने की ज़रूरत है। इवन ये सारे बदलाव लाने के लिए ही कठिनाइयों वाला फेस आपके लाइफ में डिवाइन द्वारा लाया जाता है। आपकी ही लाइफ में इतना दुख दर्द क्यों है, आपके साथ ही इतना बुरा क्यों हो रहा है, आपने तो कभी किसी का बुरा न चाहा न किया, ये सवाल आपने ही डिवाइन से किया ना। तो बस अब टू शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजल नंबर्स आपको यही बताया जाता है कि डिवाइन इज़ विद यू ऑलवेज। आपने जो सवाल डिवाइन से किया है, आपकी विश, आपकी रिक्वेस्ट, आपकी प्रार्थना, आपकी प्रेयर डिवाइन ने सुन ली है। और अब आप यह जानिए कि डिवाइन नोज एवरीथिंग अबाउट यू। ही नोज आप इस समय बेचैन हैं, आपको शांति चाहिए, न केवल फाइनेंशियल लेवल पर बल्कि मेंटल लेवल पर भी। यू आर स्केयर्ड दिस टाइम। डे टू डे लाइफ में आपको उन्हीं लोगों के साथ डील करना होता है जिनकी वजह से आप एक्चुअली मेंटल स्ट्रेस फेस कर रहे होते हैं। तो जब आपको पता है कि सामने बैठा इंसान किस हद तक आपसे जेलस है, वो किस हद तक आपको नापसंद करता है, तो आप कैसे उसके साथ बैठकर हंसकर बात कर सकते हैं। और तो और फिर वही इंसान 4 लोगों में आपके बिहेवियर को रूट साबित कर दे तो आपकी इमेज की तो धज्जियाँ उड़ जाती हैं। जिस इंसान की वजह से आप पहले से ही मेंटली डिस्टर्ब थे, उसने और आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा दिया। अब क्या करें, कैसे करें, उस सिचुएशन से पीछा कैसे छुड़ाएं, कैसे ऐसे इंसानों के साथ डील करने से बचें या डील करें, आपको समझ ही नहीं आ रहा होता। यह तो बस आप जैसे लोगों के मेंटल स्ट्रेस का 2% ही है। ऐसा न जाने कितना प्रेशर आप डे टू डे लाइफ में लिए ही जा रहे हैं और जिए ही जा रहे हैं, डे बाय डे, ईयर बाय ईयर। और एक दिन खेल ख़त्म, एक लाइफ साइकिल ख़त्म, दूसरी शुरू। यहाँ आपके समझने वाली बात यह है कि पूरी स्टोरी में आपको क्या मिला, नथिंग। और जिसकी वजह से आप परेशानी उठाते रहे उसका क्या गया, नथिंग। आप इस बात को समझिए कि दोनों तरफ नथिंग ही है, लेकिन नुकसान आपने उठाया क्योंकि आपको कुछ मिला नहीं, आप 0% पर हैं। और अदर साइड से कुछ गया नहीं, वो अभी भी 100% पर ही है।
आप कहेंगे यही तो है आपकी परेशानी की वजह, कि आपको मिल भी कुछ नहीं रहा और आपको सहना भी बहुत कुछ पड़ रहा है। तभी ना लाइफ से टोटली आप फेडअप हो चुके हैं, रास्ता ही नहीं मिल रहा, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो जब आपको कुछ समझना ही है तो आप सबसे पहले यह समझिए कि आप इस स्ट्रेसफुल लाइफ को जी ही सिर्फ इसलिए रहे हैं क्योंकि आपने उन सिचुएशंस से डील करने का रास्ता सही नहीं चुना है। अब क्योंकि आपको उन सिचुएशंस से डील करना नहीं आ रहा, आप लाइफ में बार बार फेल हो रहे हैं। अब क्योंकि आप लाइफ में बार बार फेल हो रहे हैं तो डिवाइन का यहाँ जो रोल होता है वो ये है कि जब तक आप उन सिचुएशन से लड़कर, उनसे फाइट करके, उनसे जीत कर बाहर नहीं आ जाएंगे, वो फेलियर्स, इंसिडेंसेस आपके लाइफ में आते ही रहेंगे। और एक बार जब आप उन सिचुएशन से डील करना सीख जाते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये होती है कि तब आपके साथ सेम सिचुएशंस लाइफ में कभी पेश नहीं होती। तो यहाँ आपके लिए डिवाइन गाइडेंस ये है कि जब भी कोई अनफेवरेबल सिचुएशन आपकी लाइफ में पेश आए तो आपको उससे घबराकर भागना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को चैनलाइज कर लेना है कि इस सिचुएशन से मैंने लड़ना है, इसका डटकर सामना करना है, इससे जीत कर बाहर आना है। क्योंकि अभी अगर मैं इस सिचुएशन को फेस नहीं करूँगा तो ये कुछ टाइम बाद वापस मेरे सामने आ जाएगी, तो बेटर है मुझे इसको फेस करना ही है तो मैं अभी ही ना कर लूँ। और जैसे ही आप ऐसी सोच को रखना शुरू करते हैं आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आनी शुरू हो जाती है। आपका कॉन्फिडेंस 100% नहीं 200% बूस्टअप होने लगता है। आप देख पाते हैं कि आपको उस सिचुएशन से डील करने के रास्ते खुद ब खुद मिलते चले जा रहे हैं। तो एक बार जब आपको सिचुएशन से डील करने का रास्ता मिल गया तो सक्सेस भी आपके पास आई ही आई। सक्सीड हो जाने के बाद आपको जाकर उस सवाल का जवाब मिलता है जो आप उस समय डिवाइन से कह रहे थे कि आपके ही लाइफ में इतने फेलियर्स क्यों, आपको ही क्यों सामना करना पड़ रहा है उन फेलियर्स का। क्योंकि डिवाइन आपको उन फेलियर्स से डील करना सिखा रहे थे, तब ना कहीं जाकर आप यहाँ पहुँचे हैं। आप में से 40% लोग तो वे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी अपने ऊपर काम करके सक्सेस अचीव कर ली है, और 60% लोग वे होंगे जो अब अपने थॉट प्रोसेस पर काम करके मिरेकल्स को अपनी लाइफ में रिसीव करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक। इन मिरेकल्स को अपनी लाइफ में विजुअलाइज करते हुए एडवांस में यूनिवर्स, एंजल्स और डिवाइन जिनमें भी आपकी श्रद्धा है उन्हें आप थैंक यू ज़रूर कहें, उन्हें अपना ग्रैटिट्यूड ज़रूर दें, क्योंकि वही तो हैं जिन्होंने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा। वे ही हैं जो आपको आपकी परेशानियों से बाहर निकालने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। वही है जो आपको शुरू से अंत तक यही समझाने में लगे हुए हैं कि ये लाइफ एक महाभारत है और इसके अर्जुन आप ही हैं। आप ही को इस महाभारत को फेस करना है और जीतकर बाहर आना है। अपनी लाइफ में अपने आप को अर्जुन की भूमिका से रेजोनेट कौन कर पा रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प आई विल डेफिनेटली एडवाइज यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय।